हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में कुबेर कौन है और वो कैसे बने धन के देवता। महादेव ने क्यों तोड़ा कुबेर देव का घमंड। कुबेर धन के देवता है और उनके पास इतनी संपत्ति है कि भगवान विष्णु भी उनके कर्जदार हैं। अब ऐसे देवता को अपनी संपत्ति प्रदर्शित करने का शौक कभी न कभी तो अवश्य रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि जब उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया था तो किस प्रकार भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ा था। शिव महापुराण के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन, ऐश्वर्य, संपत्ति पर अभिमान हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने धन संपदा और वैभव का दिखावा करने के लिए सभी देवताओं को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करने का सोचा। कुबेर सबसे पहले बैकुंठ गए और वहां लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया। फिर वह ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्राह्मणी समेत ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया। इसके बाद कुबेर देव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कुबेर जी ने सोचा कि भगवान शिव को भी सपरिवार निमंत्रण दे देता हूँ, लेकिन भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार जान गए थे। शिव जी ने सोचा कि कुबेर देव का घमंड दूर करना चाहिए। उन्होंने बड़े सरल भाव से कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन कुबेर उनसे प्रार्थना करते हुए आने के लिए विवश करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज पर जाने के लिए कह दूंगा। स्वयं त्रिपुरारी के मुख से ये शब्द सुनकर कुबेर का अभिमान और बढ़ गया। भोज वाले दिन सभी देवता सज धज कर कुबेर के यहाँ पधारे। कुबेर ने अनगिनत प्रकार के पकवान बनवाए। भोजन स्वर्ण, माणिक्य, मोती आदि बेशकीमती रत्नों से निर्मित बर्तन में परोसा गया। सभी देवताओं ने भरपेट भोजन किया और कुबेर के गुणगान गाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। अंत में गणपति जी भोजन करने के लिए आए। आते ही उन्होंने कहा कि मुझे तेज भूख लगी है। कुबेर के आदेश पर सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी को बार बार भोजन परोसा गया, लेकिन क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों का भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। अब भगवान गणेश ने महल में रखी प्लेटें, कटलरी, मेज, कुर्सियां और अन्य सभी विलासिता की वस्तुएं खाना शुरू कर दिया। कुबेर यह देखकर घबरा गए कि कहीं गणेश जी अब उसकी सारी संपत्ति ही ना खा जाए। जब गणेश जी का पेट नहीं भरा तो उन्होंने कुबेर को क्रोधित होते हुए कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया। उन्हें गणेश जी का पेट नहीं भर पाने के कारण बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। आज उनकी इतनी दौलत भी किसी काम नहीं आ रही थी। वो नाम मात्र के कुबेर बनकर रह गए थे। अब गणेश जी का क्रोध उन पर ना बरस पड़े, इसलिए वो डर के मारे शिव जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। गणेश जी का पेट भरने में मैं असमर्थ हूँ, तो कृपा कर मेरी मदद करें। तब भगवान शिव ने उन्हें मुट्ठी भर चावल दिया और कहा कि ये गणेश को खिला दो, उसकी भूख समाप्त हो जाएगी। कुबेर ने ऐसा ही किया। तब गणेश जी ने कुबेर को कहा कि धन भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता अगर वह अहंकार में आकर खिलाया गया हो। यही भोजन अगर आपने प्यार और विनम्रता से कराया होता तो आपको इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख शांति के साथ मान सम्मान चाहते हैं तो कभी भी अपने धन और पद का घमंड ना करें। धन और पद किसी का भी स्थायी नहीं होता है। जो लोग घमंड करते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।